वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये एक पूरी सीरीज बनाई है हमने जामिया एएमयू क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3 ईयर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं 17, 18, 19। उसके बाद 2020 और 2021 के फुल पेपर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर लीनियर इक्वेशन। उससे पहले आप टेलीग्राम, मेरा जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया, उसे ज्वाइन कर लिया ताकि आप प्रीवियस ईयर सारे पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो जामिया क्लास 11 2017 का हम पेपर करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल made by the lines x plus y is equal to 0, x is equal to -6 and y is equal to 0। तीन हमें लाइंस दी है, x plus y is equal to 0, x is equal to -6 and y is equal to 0। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने एक्सिस बना लिया अपने, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब इस पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लाइन हमें पता है किस तरीके से आती है। देखिए ये जो लाइन होती है इसे अगर मैं बनाता है ये लाइन, दिस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इसके परपेंडिकुलर होती है, और ये लाइन दिस वन, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, जो येलो कलर से शो किया मैंने। और दूसरा देखिए एक्स इज इक्वल टू -6, एक्स इज इक्वल टू -6 मान ली, यहाँ पर -6 है, एक्स -6 ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरीके से। एंड y इज इक्वल टू 0, यानी y क्या हो, 0 हो, यानी ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस x एक्सिस। तो इन तीनों से मिलके जो एरिया बना, जो ट्राइंगल बना, वो ये है, दिस वन। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट हो गया -6, 0, तो ये लेंथ हो जाएगी 6 यूनिट। और ऐसी एक्स इज इक्वल टू -y है, तो x अगर -6 है तो y हो जाएगा 6। तो ये जो हाइट हो जाएगी ये भी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल बन के आया इसकी बेस भी 6 है और हाइट भी 6 है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 36/2, यानी कि 18। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 18 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया में देखिए हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, जो भी एब्सोल्यूट टर्म होता है वो वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जामिया क्लास 11 साइंस 2018 का क्वेश्चन है ये। इफ इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में क्या हो रहा है, ए टेक्स 2 आवर्स मोर देन बी। तो देखिए हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, ए को जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स मोर देन बी, यानी जो ए को टाइम लग रहा है दैट इज इक्वल टू जो बी को टाइम लग रहा है +2। तो हम ये टाइम के रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। तो अगर स्पीड हम मान लेते हैं, ए की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम ऑफ ए हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू, डिस्टेंस दोनों के लिए 30 है और इसकी स्पीड है बी की y। ये एक रिलेशन आ गई, या फिर हम इसको इधर लेके आ जाए, हम लिख सकते हैं 30/x माइनस 30/y इक्वल टू 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिया, इफ ए डबल इज स्पीड, तो अब ए की स्पीड कितनी हो गई, डबल हो गई 2x, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन बी टू रन द सेम डिस्टेंस। यानी अब जो टाइम है, अब टाइम ए का कितना हो गया, टाइम जो बी से लग रहा है उससे 1 आवर कम। डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अब कितनी हो गई, 2x। तो टाइम बी को लग रहा है वो सेम रहेगा दिस, यानी हम इसे लिख सकते हैं 30/2x हो गया
15 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमसे पूछा क्या है, वो इसमें से कुछ मिसिंग है। देखिए इसमें पूछा था स्पीड ऑफ ए इज, स्पीड ऑफ ए कितनी है, यानी हमें क्या निकालना है, ये जो स्पीड ऑफ ए थी ओरिजिनल यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसे यूज करेंगे कि वाई एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ भी 30 अपॉन वाई है और ये भी 30 अपॉन वाई है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 30 अपॉन एक्स में से दिस 15 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा टर्म। 30/x माइनस 15/x हो गया, 30/x माइनस 15/x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो 30 माइनस 15 यानी 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5, यानी अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं जामिया क्लास 11 साइंस 2019 में। देखिए क्वेश्चन आया इस पर, अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो हमें दो इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमसे पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमारे पास मेथड है कई सॉल्व करने के, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि आप सीधे ऑप्शन रख के देखिए। ट्राई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए जब x इज इक्वल टू 3 इसमें रखा हमने और y 1 रखा, तो देखिए क्या आ रहा है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सही है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखा, तो 3 माइनस 1 आ रहा है 2, ये भी सही है, दोनों सही है, यानी दिस इज अवर आंसर। तो देखिए हम जब बोर्ड एग्जाम या उसके लिए पढ़ते हैं तो हम मेथड पढ़ लेते हैं कि वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं तो थोड़ा हमें फास्ट होना पड़ता है। तो आप ये करिए कि इसमें से ऑप्शन देखिए और उसके हिसाब से आंसर बता दिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि दे रखा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कौन सी लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 26 का ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आते हैं देखिए एमयू क्लास 11 2007। पॉइंट ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। पॉइंट ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। अब बस स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक बस इधर से आई है और एक बस इधर से चली है। If they go in the same direction, they meet in 6 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 2 hours. तो पहले हम opposite direction लिख लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही हैं तो कितनी देर में मिल रही हैं, टाइम है उनका 2 आवर्स मीट करने का। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये बीच में 60 है, अगर ये इधर से चली और बी भी इधर को चली तो ये कितने टाइम में मिलती है, 6 आवर्स में। तो ये कह रहा है द स्पीड ऑफ द बस विद ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर स्पीड किसकी है, देखिए ग्रेटर स्पीड किसकी होगी, हम मान लेते हैं इधर से जो बस चली ये x से चल रही है और ये y से चल रही है। ये x से चल रही है, ये y से चल रही है। तो जब a से चलेगी ये b को तभी ओवरटेक कर सकती है जब x y से बड़ा हो। तो यानी हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ x विल बी ग्रेटर देन y। तो हमसे ग्रेटर स्पीड पूछी, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए पहले केस में आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब मिलती है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, दोनों डिस्टेंस का सम होगा इक्वल टू 60। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन बनेगी 2 आवर्स है और x की स्पीड यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60।
या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये आ गई क्वेश्चन 1। तो 2 आवर्स ही चल रही हैं, तो A जो बस चलेगी वो चलेगी डिस्टेंस 2x, और जो B से चलेगी वो चलेगी डिस्टेंस 2y, और दोनों का सम होगा 60। दिस इज इक्वेशन 1। अब अपोजिट सेम डायरेक्शन में जब जा रही है तो क्या हो रहा है, देखिए 6 आवर्स लग रहे हैं। तो ए से जो बस चलेगी ये 6x चलेगी, और ये चलेगी 6y, और इन दोनों के इस बार डिफरेंस होगा 6। यानी सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई 6x माइनस 6y इक्वल टू 60, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 10। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10। हमें चाहिए x, तो दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 63 में क्या दिया, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस। तो देखिए क्वेश्चन 63 में रेशियो ऑफ इनकम, इनकम है 2 पर्सन है, मान लीजिए ए और बी, तो किस रेशियो में है, 9:7। यानी हम ए की इनकम ले सकते हैं 9x और बी की ले सकते हैं 7x। रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर, वो है इनका 4:3। यानी हम इसे ले सकते हैं 4y एंड 3y। x इनकम में यूज हो गया तो दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹200, यानी दोनों की सेविंग, तो सेविंग ऑफ ए कितनी हो जाएगी, देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200, और बी की सेविंग हो जाएगी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। तो दो इक्वेशन आ गई, हम इन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो मेथड हो गया इक्वेशन बनाने का। लेकिन देखिए कंपटीशन है तो थोड़ा जल्दी हमें फास्ट करना है काम। तो देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों ने कितना सेव किया, 200। तो मंथली इनकम पूछ रहा है, तो मंथली इनकम में से जब 200 माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। देखिए पहले तो मंथली इनकम का रेशियो क्या होना चाहिए, 9:7। तो क्या ये 9:7 है, नहीं। ये 9:7, नहीं। ये 9:7 है, और ये 9:7 है। तो देखिए पहली इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है, तो इनमें से कुछ होगा। रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, देखिए 200 इसमें से सेविंग माइनस कर दूं, तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी इसका 1600 हुआ और इसका 1200 एक्सपेंडिचर हुआ। और इनका रेशियो देखिए 1600 और 1200 का रेशियो कितना है, 400 से अगर मैं काट दूं तो 4:3, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा आंसर यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन डी में देखूं तो 9000 में से 200 सेविंग की, तो खर्च कितने की, 8800, और इसने किए 6800। तो देखिए 100 से करो तो 88:68 का रेशियो। तो ये देखिए 4:3 नहीं आ रहा। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऑप्शन से थोड़ा करना सीखो ताकि आप जल्दी स्कोर कर सको। A person on tour has ₹360 for his expenses. उसके पास कितने टोटल रुपीज हैं, 360। If he extend his tour for X days, अगर वो अपना टूर क्या कर देता है, X डेज से बढ़ा देता है, तो he has to cut down his daily expenses by ₹3। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो टोटल देखिए इतने अमाउंट है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डेज बी X एंड डेली एक्सपेंस हम मान लेते हैं, डेली जो उसे खर्च करने थे वो करने थे ₹Y। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज इनटू दिस इज 360। एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 डेज, यानी नंबर ऑफ डेज में 4 ऐड कर दो, कट डाउन हिज एक्सपेंसेस बाय 3। तो ये दोनों मिलके वो यानी 360 रुपीज में काम चला लेता है। अगर डेज को 4 से बढ़ा दें, हम 4 दिन एक्स्ट्रा कर लें, तो डेली एक्सपेंसेस ₹3 कम कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी रिलेशन है।
इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 4y माइनस 3x माइनस 12 इजिकल टू 360। और देखिए एक्स वाई इजिकल टू क्या था, 360। ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 4y माइनस 3x इजिकल टू 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे। इससे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखिए फिर से ऑप्शन की हेल्प लेंगे। क्या कह रहा है ये, ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी x की वैल्यू कह रहा है। मान लिया ऑप्शन ए, अब मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। देखिए अगर x 20 है तो y यानी उसका डेली का खर्चा कितना हो जाएगा, 360/20 यानी 18 रुपीज। तभी वो टोटल मिला के 360 से काम चला रहा है। अब अगर x में 4 दिन ऐड कर दूं मैं, यानी अब कितने दिन हो गए, 24 डेज हो गए। तो अब देखिए डेली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 360/24। 12 से गए 30, 2 यानी 15। देखिए कितना कम हो गया एक्सपेंसेस, -3, 3 से कम हो गया। यही हमें क्वेश्चन में दिया था। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम इक्वेशन से बच के सीधे ऑप्शन की हेल्प से कर रहे हैं। इस चैप्टर के लिए लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो चैप्टर तो आप बिल्कुल ध्यान रख लो कि हम ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है। अब आते हैं हम AMU क्लास 11 2018 में। इफ द गिवन लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस हमें गिवन है, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और दूसरा हमें दे रखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a1 की वैल्यू हो गई 3, b1 की वैल्यू हो गई 2k, c1 की वैल्यू हो गई -2, a2 की वैल्यू हो गई 2, b2 की वैल्यू हो गई 5 और c2 हो गया 0। अब क्या दे रखा, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है, फॉर पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब आता है, जब a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इस पार्ट पे फोकस करेंगे। और यहाँ c2 तो 0 है तो नॉट डिफाइन की फॉर्म में आ रहा है। और हमें निकालनी भी क्या है, वैल्यू ऑफ k। तो k यहाँ पर हमें दिख ही रहा है। वैल्यूज रख दो, a1/a2 हो गया 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। इससे आगे देखिए 4k इज इक्वल टू 15, k is equal to 15/4। Our answer is option C, 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 8% ऑफ द वोटर इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% लोगों ने वोट कास्ट नहीं करा। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेते हैं x। 8% ने नहीं करा तो कितने परसेंट ने वोट किया, 92% ऑफ x ने। There are only two candidates, दो कैंडिडेट थे। विनर बाय obtaining 48% of total votes, defeated his rival by 1100 वोट। तो इस 42 में से क्या हुआ, 92 में से 48% तो मिले विनर को, तो जो हारा है उसे कितने मिले होंगे, 44%। तो वो कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1100 वोट्स। तो एक्स की वैल्यू बताओ। बस आपको क्या करना है, 48% में से 44 गए तो 4% ऑफ एक्स कितना हो गया, 1100। इसका मतलब हो गया 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1100। एक्स इज इक्वल टू 1100 इंटू 100/4। तो 4 से गया 25, 25 इंटू 1100 हो जाएगा। 25 इंटू 11 इज 275 और 2 0। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 27500। एमवी क्लास 11 साइंस 2019 का क्वेश्चन देखिए अब हम करने जा रहे हैं। वहीदा's ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मैनी डेज एज हर सन इन वीक्स। यानी वहीदा की जो ग्रैंड डॉटर है वो उतने दिन की है जितना उसका बेटा हफ्तों में है। मान लिया अगर बेटी 5 दिन की है तो उसके बेटे की एज कितनी हो गई, 5 हफ्ते।
एंड हर ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी मंथ एज शी इज इन ईयर्स। और अगर उसकी ग्रैंड डॉटर 5 दिन की तो वो खुद कितनी 5 महीने की। इस तरीके से रिलेशन है। तीनों का सम दिया है, ग्रैंड डॉटर हर सन एंड वहीदा टुगेदर आर 120 ईयर्स। तीनों का सम है 120 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे वहीदा's ग्रैंड डॉटर कितने डेज की है, x डेज। तो वहीदा का सन हो जाएगा x वीक्स और वहीदा खुद हो जाएगी x मंथ। हमें ये दिया है, ये जो भी x की वैल्यू आएगी वो वहीदा ग्रैंड डॉटर के वो दिन में है, सन उतने हफ्ते का है और वहीदा खुद उतने महीने की है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं, इसे ईयर्स में कर लेंगे। तो अगर ये x डेज की है तो यानी ये x है, x वीक का मतलब क्या हो जाएगा 7x और मंथ्स का मतलब हो जाएगा 7x ईयर्स, 7x डेज। तो ये आ जाएगा देखिए 12 × 6 इज 12x, क्योंकि जितने दिन की है वो उतने मंथ्स का है। तो अगर ये x ईयर्स की है तो ये इतने ईयर्स का हो जाएगा और ये इतने ईयर्स का हो जाएगा। Granddaughter is as many month as she is in years. As many month as she is in years. Month और year के रिलेशन है। तो x मंथ है तो ईयर हो जाएगा 12 टाइम्स, यानी ये इस रेशो में आ गया। तो एजेस ऑफ वहीदा पूछ रहा है, वहीदा इज दिस। तो ये किस रेशो में है देखिए 1:7:12। तो तीनों का सम हमें दिया है 120। तो वहीदा की एज हो जाएगी, वहीदा का तो देखिए कितना पार्ट है 12 पार्ट है, आउट ऑफ 12 + 7 + 1 इनटू है ये 120। 12 + 7 19, ये हो गया 20। तो 12/20 इंटू 120 676। वो 12 × 6 इज 72। तो वहीदा की एज हो जाएगी 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हमसे, इफ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इफ 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 का मतलब है x क्या है, निगेटिव। देन पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिलेशन होगी। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। हमसे पूछा y के टर्म में रिलेशन है, तो y हम यही रहने देते हैं। तो y हो जाएगा 6 - 2x। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यूज रखूं, x को अगर मैं 0 ले लूं तो देखिए y क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6। अगर मैं x इक्वल टू -1 ले लूंगा, अभी दूसरी रिलेशन से हमें क्या पता है x क्या है, निगेटिव है। तो x इक्वल टू -1 पे देखिए y क्या हो जाएगा 6 + 2 यानी 8। ऐसी x इक्वल टू -2 ले लूंगा तो y लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 10। तो y देखिए y की सबसे कम वैल्यू क्या होगी 6, वरना उसके बाद y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो रहे हैं, ये पॉजिटिव। तो y इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि x के लेस देन 0, x 0 हम ले नहीं सकते, इसलिए y की वैल्यू 6 नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन इसमें जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2017 का क्वेश्चन है। एज ऑफ अ सन इज 1/3 द एज ऑफ हिज फादर। देखिए एज वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, हमेशा हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट एज। जब भी आप एज्यूम करेंगे हम एज्यूम करेंगे प्रेजेंट एज। तो क्या दे रखा है, एज ऑफ सन इज 1/3 द एज ऑफ हिज फादर। तो अगर फादर की एज में मान लो 3x
तो सन की एज क्या हो जाएगी, इसका 1/3 यानी कि x। अब क्या कह रहा है, इफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, यस, ओ यहाँ प्रेजेंट एज खुद दे दिया x। फिर अब हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, x ही लेना पड़ेगा फादर की एज का, तो सन की एज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी मैं लिख देता हूँ फिर से चेंज करके। तो देखिए इसमें कह रही है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, तो ये x है तो सन की हो जाएगी x/3। देन एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, देखिए आफ्टर 10 years क्या होगा, दोनों में 10 ऐड हो जाएगा, तो फादर की हो जाएगी x+10 और सन की हो जाएगी x/3+10। आंसर विल बी ऑप्शन सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन 133 में क्या कह रहा है, सुमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, राघव इज वेल ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सुमित तो 20 दिन में करता है, राघव है तो वो क्या है 20% मोर एफिशिएंट देन सुमित टू डू दैट वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच राघव कैन फिनिश दैट पीस ऑफ वर्क। तो देखिए सुमित तो कर सकता है 20 days में, और राघव जो है सो 20% मोर एफिशिएंट है। तो 20% मोर एफिशिएंट का मतलब है कि अगर सुमित 1 day में करता तो राघव क्या कर लेता, उसे और पहले कर लेता, 20% पहले कर लेता, यानी इतने डेज में। तो अगर सुमित 20 days में कर रहा है तो राघव कितने डेज में करेगा, इज 20% मोर एफिशिएंट, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 1.2 टाइम्स है, तो वो कर लेगा 20/1.2 डेज में, यानी 20/12 इंटू 10, डेसिमल हटाया मैंने बस, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 6, ये आ गया 5, यानी 100/6, यानी 50/3। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा देखिए 16 2/3 डेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 16 2/3 डेज। 50/3 डेज है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है बस। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लाइंस दिस विल रिप्रेजेंट कौन सी लाइन, देखिए वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। x+2y-4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x+4y-12 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -4, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है -12। अब इनका रेशियो ले लिए, a1/a2 तो हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 2/4, ये भी 1/2, और c1/c2 हो जाएगा दिस, यानी 1/3, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पैरेलल लाइंस को, नो सॉल्यूशन यानी। अब आते हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन। एज ऑफ अ मदर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हर 2 चिल्ड्रन, यानी मदर की जो एज है वो क्या है, डबल है अपने दोनों चिल्ड्रंस की एज की। आफ्टर 21 years हर एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन, ये पहली इक्वेशन। आफ्टर 21 years क्या हो जाएगा, मदर की हो जाएगी m+21 और पहले चिल्ड्रन की हो जाएगी ये c1+21 और दूसरे में भी 21। तो सेकंड है ये इक्वेशन, यानी m+21 इज इक्वल टू c1+c2+42, यानी इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू c1+c2+21। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं 1 और 2। अब आपको क्या करना है, द एज ऑफ द मदर, एज ऑफ मदर निकालनी है आपको। तो C1 C2 हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, C1 C2 को कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो C1+C2 हो जाएगा m/2, यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको हम यहाँ रख देंगे
तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 की जगह रख देंगे m अपॉन 2 प्लस 21, तो ये आ गया 2m इज इक्वल टू m प्लस 42, 2m माइनस m इज इक्वल टू 42. आंसर विल बी m इज इक्वल टू 42, यानी मदर की एज कितनी है 42 ईयर्स. नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 5, a father can buy 5 more toys. अगर टॉयज के पैसे 5 कम कर दें हम 5 रुपए, तो 5 मोर टॉयज खरीद सकता है फॉर 300. ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉयज, देखिए इसमें भी ऑप्शन से करना सबसे बेटर है. ऑप्शन 1 लेते हैं. प्राइस ऑफ टॉय है ₹24. तो देखिए 300 में कितने टॉयज आ जाएंगे. 300 डिवाइड बाई 24, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 300 बाई 24 है, हो जाएगा 150 बाई 12. 6 से भी चला जाएगा 25 बाई 2. देखिए नंबर ऑफ टॉयज फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये नहीं होगा. ऑप्शन बी देखते हैं. 16 का है तो नंबर ऑफ टॉयज हो जाएंगे 300 बाई 16. 300 बाई 16 भी देखिए कंप्लीटली नहीं डिविजिबल हो रहा तो रहने देते हैं. ऑप्शन सी पर आते हैं. 20 रुपीज़ का एक टॉय है, तो 300 बाई 20 यानी कितने टॉयज आ रहे हैं 15 टॉयज. अब क्या कह रहा है, प्राइस को रिड्यूस कर दो 5 से, 5 रुपए कम कर दिए, तो अब एक टॉय की प्राइस हो गई 15. अब देखिए कितने टॉयज आ जाएंगे 300 बाई 15 यानी 20 टॉयज. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 रुपए अगर कम कर दें तो कितने टॉय ज्यादा खरीद सकता है 5. यस, ये मैच कर रहा है देखिए दोनों कंडीशन, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 20. लास्ट हमारा पेपर है जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019. द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -x. ग्राफ बना लेते हैं हम. x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू -x. अभी हमने ऊपर भी किया था, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू x को, और ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसे, दिस वन. ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ. दिस रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू -x. y इज इक्वल टू -x इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस भी नहीं है, देखिए पैरेलल टू y एक्सिस भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है. आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज ट्रू, ऑप्शन डी. हम ये देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन है, ये ना तो पैरेलल है ना ही किसी के परपेंडिकुलर है. सीधे देखिए फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस. अभी हमने करे भी क्वेश्चन, पैरेलल लाइन कब होता है, जब ये कंडीशन हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c. सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट. देखिए कोइंसिडेंट लाइन हमें पता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और ये कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों आपस में इक्वल हो, तीनों रेशियो. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू 5/20 इक्वल टू -7/k. तो ये तो देखिए 1/1/4 है. हमें सिर्फ कहाँ से हेल्प मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे हम. 1/4 इज इक्वल टू -7/k. दिस implies k is equal to -28. तो our answer will be ऑप्शन नंबर डी -28. देखिए नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हमें क्या दिया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछा है आपसे. ये 3 इक्वेशंस आपको दिए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा आंसर होगा. अब देखिए अब आपसे मैं पूछूं कौन से मेथड से करेंगे, तो कोई कहेगा कि इसे सब्स्टिट्यूशन से करो, कोई कहेगा एलिमिनेशन से करो, कोई बताएगा इसके लिए मेथड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लेकिन हमें ये कुछ नहीं यूज करना, ना ही ये ना ही ये ना ही ये. ये सब बोर्ड एग्जाम जब आप देते हैं तब के लिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो. देखिए ऑप्शन आपको एक्स और वाई दोनों वैल्यूज दिए हैं,
तो इसमें डायरेक्ट पुट करके देख लो ना एक्स और वाई कौन सा मैच कर रहा है। जैसे ऑप्शन ए में रख रहा हूँ, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 8/2। यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है मुझे 3 और y की 4। तो देखिए 3 + 4 इज 7, 7 - 8 हो गया -1/2। दूसरी इक्वेशन है x + 2y - 14/3। इसमें ये वैल्यू रखो, x की जगह 3, y की जगह 4। तो 3 + 8 11, 11 - 4 -3/3 -1। देखिए दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम किस पर आएंगे, वो फॉर ऑप्शन नंबर बी, x = 2, y = 6। इसे हम देखते हैं। देखिए पहली इक्वेशन है x + y - 8/2। ये रखेंगे 2 + 6 8 - 8/2 0। सेकंड है x + 2y - 14/3। तो x है 8, सॉरी 2, y है 6, तो 6 × 2 = 12 -14/3। 14 - 14 ये भी 0। लास्ट है 3x + y - 12/11। तो देखिए 3x हो जाएगा 3 × 2 6 + 6 - 12/11, यानी 12 - 12 ये भी 0। तो देखिए तीनों 0 के इक्वल, यानी आपस में इक्वल है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो ये चीज़ें आप सीखते चलिए कि ऑप्शन के हेल्प से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आज हमारा था चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स। तो आप इसमें ध्यान रखिए, एजिस के क्वेश्चन भी बनते हैं, वर्क वाले भी बनते हैं, ये सब हमने किए, रेशो, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो आप एक चीज़ और सीखिए कि साथ में ऑप्शन से कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस के मैं पहले बना चुका हूँ, रियल नंबर, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल। उनका वीडियोस के लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपके सारे पेपर और सॉल्यूशन और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।